फतेहपुर गिरवी आभूषण विवाद में पुलिस की कार्रवाई पर सर्राफा कारोबारियों ने उठाए सवाल। पप्पन रस्तोगी की अगुवाई में लगभग 50 व्यापारियों ने पुलिस अधीक्षक से की मुलाकात। डीजीपी से जारी किए जाए दिशा निर्देश, दीवानी मामलों में एफआईआर पर रोक की मांग। 50 ज्वेलर्स व्यापारियों ने आज फतेहपुर पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर बताई समस्या, जिसमें फतेहपुर पुलिस अधीक्षक ने हर संभव मदद का दिया आश्वासन। सोने चांदी के दाम बढ़ने के बाद पुराने गिरवी लेनदेन को लेकर विवाद बढ़ गए हैं। सर्राफा कारोबारियों का कहना है कि 10 से 30 साल पुराने निष्क्रिय मामलों में अब बिना दस्तावेज के दावे किए जा रहे हैं। इससे व्यापारियों को कानूनी और आर्थिक संकट झेलना पड़ रहा है। व्यापारियों का आरोप है कि पुलिस बिना जांच और बिना पक्ष सुने सीधे एफआईआर दर्ज कर रही है। कई बार बिना नोटिस के दुकानों पर पहुंचकर दबाव बनाया जाता है। इससे व्यापारियों की साख खराब हो रही है और कारोबारी माहौल में डर का माहौल है। कारोबारियों ने बताया कि कई मामलों में गिरवी रखने वालों ने खुद सामान वापस लेने से इनकार किया था, क्योंकि उस समय सोने का दाम मूलधन और ब्याज से कम था। अब दाम बढ़ने पर वही लोग पुराने मामले उठा रहे हैं। व्यापारियों ने मांग की है कि गिरवी विवाद मूल रूप से दीवानी मामला है। ऐसे में पुलिस कार्रवाई से पहले प्रारंभिक सत्यापन अनिवार्य किया जाए, बिना दस्तावेज जांचे और दोनों पक्षों को सुने बिना एफआईआर न हो। सर्राफा कारोबारियों ने डीजीपी से मांग की है कि पुलिस के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए जाएं। दीवानी मामलों में बिना जांच कोई कार्रवाई न हो। व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर बिना नोटिस न जाएं। पुलिस का व्यवहार सभ्य और विधि सम्मत हो। दबावपूर्ण और अपमानजनक व्यवहार पर रोक लगे। कारोबारियों का कहना है कि पुलिस की त्वरित कार्रवाई से वैध व्यापार बाधित हो रहा है। उन्होंने दीवानी मामलों में पुलिस हस्तक्षेप सीमित रखने की मांग की है। फतेहपुर से धर्मेंद्र सिंह चौहान। आपसे आप लोग मिले हैं, क्या समस्या है? आप देखिए, आज जो हम लोगों की मुलाकात हुई, जो हमारे ज़िले के तेज तर्रार कह गए थे कप्तान साहब है, उन लोगों ने जो हम लोगों ने अपनी समस्याएं उनके सामने रखी। उन्होंने ध्यानपूर्वक उसको सुना भी और आगे से ये भी कहा कि आगे से क्या अगर जो भी आपका है हम लोग उसके ऊपर पूरा देख सुन के तभी किसी निर्णय पर फैसला लेंगे और दोनों पक्षों को बैठा के तब आगे से कोई भी कार्रवाई किसी के ऊपर, वरना इस तरह कोई भी चौकी और थाने पे आपको प्रताड़ित नहीं किया जाए। मुद्दा क्या था? मुद्दा हमारा गिरवी घाट को लेकर था। बहुत सी गिरवी घाट जो कह गए थे पुरानी रखी हुई है, मतलब पिछड़ी आज नहीं 2008, 9, 10 की, मतलब और समझ लो 2000 की। जो गिरों का एक ये होता है मानक, अब हमारे बैंक में रखा होता तो उसमें हर महीने हमें ब्याज देना पड़ता है। यहाँ तो 10 साल रखने के बाद भी कोई आता नहीं, उसके बाद अगर हम है तो हमसे 10-15 साल पुरानी गिरों का ब्यौरा मांगता है। आज भाव बढ़ गया तो वो दिखाई दे रहे हैं, वरना आज तक उनको हम खुद बुलाते थे तो वो तो हमारे पास कहते हैं भैया कि हमारे पास तो है ही नहीं, हम कहाँ से छुड़ाएंगे। मगर आज भाव की इतनी तेजामती है तो आज उसी को लेने के लिए सब आ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं क्या कहते, जो अगर है जिनका वास्तविक है उनको मिलेगा, लेकिन जो नहीं है वो हम अपने पास से थोड़ी देंगे। निर्धारित समय सीमा के अंदर जैसे है जवाब दे गए हैं, हमारे पास लिखित में है, या तो कोई उनके पास उसकी कोई वो हो रसीद हो तब हम उनको देखते हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग 5 साल तक के लिए हम लोग कहते हैं और 5 साल तक रुकते हैं, इसके बाद कोई नहीं। हम लोग तो यही चाहते हैं कि कम से कम हमारा व्यापारी प्रताड़ित ना किया जाए। एक पुलिस की आड़ को लेके हर व्यापारी को प्रताड़ित किया जाता है। जैसे अभी एक घटना थी जिसमें हमारे सीओ साहब वीर सिंह जी थे, उन्होंने बताया, हाँ नहीं जो उसमें थे, उन्होंने हमारे व्यापारी को कहा कि भाई इसको देखो क्या है, इनका वो सामान दो। अब हमारा एक व्यापारी होमगार्ड की वर्दी देख के तो डर जाता है। भाई बहुत से ऐसे होते हैं जो नहीं कर पाते, लेकिन जो अब उन्होंने कहा तो उसने कहा हाँ देखेंगे। अब 2013 की गिरोह है, अब 2013 की गिरोह क्या कहते, क्या मतलब हमारे ऊपर खाते में ऐसे लिखा है क्या? अरे हम भी नंबर 1 का साहूकारी का रजिस्ट्रेशन है, सब हमने दिखाया तो बाद में कहती है कि आपने खाता बदल दिया है। ऐसा थोड़ी होता है क्या कहते। मगर ये है कि अगर हमारे व्यापारी को प्रताड़ित किया जाएगा तो हम आपके अनुसार गिरोह घाट का क्या समय होना चाहिए? गिरोह घाट का जो हमारा एक्चुअल समय है वो 3 साल का है, लेकिन मगर फिर भी अगर क्या कहते हैं तो 1-2 साल किसी का वो रहता है, अगर है तो वो देगा और जिसका नहीं है तो वो 3 साल से ज्यादा दे नहीं है। लेकिन अब तो एक साहूकारी एक्ट का 2023 का नियम आ गया जिसमें गिरोह घाट का काम खत्म हो चुका है। जो कोई भी दुकानदार भाई है वो रखता ही नहीं है। क्या परिचय है आपका? हमारा परिचय सर्राफा एसोसिएशन का प्रेसिडेंट पप्पन रस्तोगी। पप्पन रस्तोगी ने जो शब्द कहे हैं वो बिल्कुल सही और सत्य हैं। हमारी बातों को उन्होंने सुना। हम लोगों ने कहा कि चौक में भी एक पिकेट ड्यूटी लगाने की आवश्यकता है, जिससे सुरक्षा हम लोगों के व्यापारियों की हो सके और हम सब लोग
नगरवासी सराफा हैं, हम लोग सब नगर के ही हैं, इसलिए हम लोगों की सुरक्षा प्रदान की जाए। गिरोह गांठ के कोई भी मसले में हम लोगों को प्रताड़ित ना किया जाए। हम लोग आपके पास आकर के समझौता। कप्तान साहब से आज क्या आश्वासन मिला आप लोगों को? कप्तान साहब ने कहा आपको कोई पुलिस कर्मचारी या पुलिस चौकी का इंचार्ज आपको कोई परेशान नहीं करेगा। दूसरी बात उन्होंने कहा न्यायिक रूप से दोनों लोगों को बिठा करके हम उसकी बात सुनेंगे। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात उन्होंने सुरक्षा के दृष्टि से कहा है और मैंने उनसे ये भी कहा है कि समय सीमा भी 5 साल है। 5 साल के उपरोक्त हम लोग नहीं देते हैं। है तो नियम 3 साल का, लेकिन 2 साल तक हम लोग उसका वेट कर लेते हैं। क्या परिचय है चाचा आपका? मेरा परिचय है आनंद स्वरूप रस्तोगी, सराफा एसोसिएशन का मैं संरक्षक।